तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जाते थे। तो साथियों, इसके पहले हमने एक पार्ट जो है बना दिया पहले चैप्टर का। और दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर है आपके ड्राइंग का समतल ज्यामितीय रचना, प्लेन जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्शन। तो साथियों, इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, आइए हम बात करते हैं। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्वेश्चन को रट के जाना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस बार जरूर पूछे जा रहे हैं। सारे सवाल में 1 से 2 प्रश्न इसमें से जरूर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग करने का सूत्र क्या है? जो बहुभुज होता है उसमें आंतरिक कोणों का योग करने का जो सूत्र है वह कौन सा है साथियों? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि थोड़े ज़्यादा सवाल हैं, 15-20 क्वेश्चन है, तो हम जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु का बिंदु पथ जो समतल में इस प्रकार गमन करे कि वह निश्चित बिंदु जो फिक्स्ड पॉइंट है तथा एक निश्चित रेखा इसकी दूरियों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम साथियों क्या कहते हैं? उसे हम सांकों के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से समलंब चतुर्भुज कौन सा है? इनमें से आपसे पूछे है समलंब, तो ये देख रहे हैं आप कौन सा है? समचतुर्भुज जिसे चाहते हैं, या वर्ग कह सकते हो आप इसे। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो है साथियों, ये आपका समलंब चतुर्भुज है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, समपंचभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है? जो पंचभुज होता है साथियों, जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, तिनमें जो आंतरिक कोण होता है वह कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 108 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज बनाना आपको सिखाया था। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हो उसे किस नाम से जानते हैं? जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? आप सभी को पता है साथियों, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाल बीयरिंग के केंद्र बिंदु किस प्रकार के होते हैं? जो बाल बीयरिंग के केंद्र बिंदु होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं साथियों? तो सी हो जाएगा राइट आंसर। वह जो है समकेंद्रीय होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अष्टभुज में सभी आंतरिक कोण जो है कितने डिग्री के होते हैं? अष्टभुज में जो सारे आंतरिक कोण होते हैं वह कितने डिग्री के होते हैं आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 135 अंश। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहते हैं? जो वृत्त होता है, वृत्त, उसके एक परिधि को हम क्या कहते हैं? उसके एक अंश को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसके एक अंश को हम चाप के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगर आपको इन क्वेश्चनों को चाहिए तो आप इसे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है? जो जब कोई व्यक्ति धरातल अर्थात पृथ्वी पर खड़ा होगा तो पृथ्वी पर किस प्रकार की वो रेखा को बनाएगा? तो किस प्रकार से बनाएगा साथियों? वह जो है एक प्रकार से लंबवत रेखा बनाएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक वृत्त के चाप व जीवा से घिरे हुए भाग को किस नाम से जानते हैं? चाप व जीवा के घिरे हुए जो भाग होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर देना कौन सा हो जाएगा? उसे हम साथियों वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है साथियों? अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वृत्त का वह भाग जो एक चाप व व्यास डायमीटर से बना हो कहलाता है। वृत्त का वह भाग जो चाप व व्यास से अर्थात डायमीटर से बना हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, उसे हम अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चित्र में दिए गए ए बी को कहा जाता है। तो ए बी क्या है साथियों? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको बताना है ए बी क्या है। तो साथियों, जब भी अगर कहीं अगर ये यहाँ से इतना लिए तो ये हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। लेकिन जब हम इसी को इस केंद्र से मिलाकर दूसरे तरफ ले जाते हैं परिधि तक तो ये हमारा व्यास हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा बना है ये क्या है? एक प्रकार से व्यास है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, समखष्टभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है? समखष्टभुज मतलब जो षष्ठभुज होता है, जो 6 भुजाएं जिसमें होती है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की जो भुजाएं होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने अंश का कोण होता है। तो आपको बताना है कि कितने अंश का कोण होता है साथियों। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों, 120 अंश का जो है कोण होता है। ये सब आपको पता होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए चित्र को पहचानें। आपको इस चित्र को पहचानना है कि यह चित्र जो है कौन है।
तो साथियों यह चित्र जो है आपका समचतुर्भुज है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों। 15 एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है? एक ही केंद्र पर बने मतलब कोई वृत्त है, उसमें एक केंद्र पर बने वृत्तों की रेखाएं, दो वृत्तों की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है? दो वृत्तों की रेखाएं एक ही केंद्र पर बने किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपको बताना था साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है, उसे हम समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से पंचभुज आपको पहचानना है। तो पंचभुज में कितने के कोण होता है साथियों? तो 108 अंश का कोण होता है पंचभुज में। तो आपका पहला हो जाएगा राइट आंसर। और पंचभुज बोले तो पांच भुजा, 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा हो गया, अर्थात ये पंचभुज है और इसका कोण 108 अंश का होता है। आप इसे तैयार कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पे। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो उसे हम किस कोण के नाम से जानते हैं? तो मुझे पता है एक क्वेश्चन आपको पता होगा साथियों, जिनमें सारे कोण का मान 90 से कम होता है उसे हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र में दिए गए छायांकित भाग को किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा है इस वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं साथियों इसे हम? तो इसे हम साथियों किस नाम से जानते हैं? वृत्तखंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि वृत्त का एक खंड है। अगर ये आधे से होता तो इसे अर्ध वृत्ताकार बोल सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते थे, लास्ट क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि में ही बना दूसरा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु अलग हो वह डॉट डॉट बिंदु वृत्त कहलाता है। वह कौन सा बिंदु वृत्त कहलाता है आपको बताना है। तो साथियों वह किस नाम से जानते हैं? उसे हम विषम केंद्र बिंदु वृत्त के नाम से जानते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। अगला क्वेश्चन हम फिर आपको जल्दी बताएंगे, हिंदी में ही बताएंगे आपको। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।